बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर फ़िज़िक्स आपको पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर नंबर 16 का स्मार्ट सिलेबस में के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर नंबर 16 की पेयरिंग जो है वो चैप्टर नंबर 18 के साथ है। ये बहुत इजी पेयर है और ये मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 16 जो है इसमें से इन 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल एक जैसी हेडिंग्स बनवाऊंगा। 5 से 6 हेडिंग होंगी, वही आप सब में चलाते जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये मैं आपको पहला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। AC थ्रो रजिस्टर इन सीरीज़, चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर फिजिक्स। AC थ्रू रजिस्टर इन सीरीज़, ये है स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक का नाम कि AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको हमने रजिस्टर के साथ सीरीज़ में लगा दिया है। ये है टॉपिक का नाम। अब स्टूडेंट, जैसे ये लिखा हुआ है ना AC थ्रू रजिस्टर इन सीरीज़, मैं बिल्कुल आपको इसी हेडिंग के मुताबिक यहाँ पे पिक्चर बनाता हूँ। देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास है रजिस्टर, ये रजिस्टर है, इसे मैं रजिस्टर R का नाम कह देता हूँ। और उसके बाद ये मेरे पास है AC करंट, ये मेरे पास क्या है AC, ये AC है, ये मेरे पास रजिस्टर है। ये देखें, ये मैं AC का सिग्नल यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देखें, AC करंट को शो करने का ये तरीका है ना, ये साइनोसॉइडल वेव होती है। और DC को आपको पता है उसको ये बैटरी से शो करते हैं। तो ये मैंने AC को शो कर दिया है। अब इसको कैसे लगाना है स्टूडेंट, सीरीज़ में लगाना है। तो ये देखें, ये मैं सीरीज़ में लगा रहा हूँ, ये सीरीज़ में लगा दिया मैंने। ये देखें, ये बिल्कुल उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सर्किट ड्रा कर दिया है। ये हमारे पास रजिस्टर है, ये हमारे पास AC सोर्स है, AC करंट है। ये क्या है मेरे पास, AC सोर्स, यानी मैं इसे कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, अपना AC जनरेटर है। ये हमारे पास क्या है, AC जनरेटर है जो AC करंट प्रोड्यूस करके सर्किट को दे रहा है। और ये हमारे पास रजिस्टर R है। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव लगाता हूँ तो करंट की जो डायरेक्शन बनेगी वो ये वाली बनेगी। ये देखें, ये करंट की डायरेक्शन बनेगी। मैं इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लगा सकता हूँ, नो इशू, इसमें कोई इशू नहीं है। तो करंट की डायरेक्शन ये वाली बन जाती है, आपको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैंने बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने सर्किट को ड्रा कर दिया है। अब स्टूडेंट, मैं सर्किट को डिफ़ाइन करता हूँ, सर्किट को यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया ना, बिल्कुल ऐसे मैं यहाँ पे लिखूँगा। AC सोर्स रजिस्टर R को सीरीज़ में मैंने कनेक्ट कर दिया, वो यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर है और रजिस्टर का जो इफ़ेक्ट होता है वो रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह कैपेसिटर का इफ़ेक्ट कैपेसिटेंस होती है। इसी तरह इंडक्टर का इफ़ेक्ट इंडक्टेंस होती है। तो ये मेरे पास रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। देखें स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R। देखें, ये मेरे पास रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये है द रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R एंड AC सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड AC सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। इनको स्टूडेंट कैसे
कनेक्ट कर दिया है, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। रजिस्टर आर को और AC सोर्स को हमने सीरीज़ में स्टूडेंट क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। तो ये मैंने सर्किट को भी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर दिया है, अपना आपको डिफ़ाइन कर दिया है। अब स्टूडेंट हम इससे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी हेडिंग इसमें चलेंगी। सबसे पहले सर्किट डायग्राम स्टूडेंट, सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे, जितने भी इस चैप्टर के 5 आर्टिकल हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, तो ये 5 के 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आपने बिल्कुल यही सेम हेडिंग्स लगानी है स्टूडेंट। नंबर 1 आपने हेडिंग लगानी है यही, सर्किट डायग्राम आपने बनानी है। सर्किट डायग्राम बना के उसको आपने क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है स्टूडेंट, उसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन भी इसकी बनेगी। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है स्टूडेंट, टेबल ड्रा कर देना है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, समझ आ जाएगी आपको टेबल कैसे ड्रा करते हैं, टेबल ड्रा करना है। और चौथे नंबर पे आपने वेव शेप बना लेनी है, वेव शेप कैसे बनेगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। और 5वें नंबर पे आपने स्टूडेंट वेव डायाग्राम बना लेनी है, वेव डायाग्राम। और 6ठे नंबर पे स्टूडेंट आपने पावर डेसिपेशन बतानी है कि पावर कितनी खर्च होती है, ठीक है। तो ये आप पहला जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये स्टूडेंट सुकून से समझ लें और एक एक पॉइंट क्लियर करें बार बार वीडियो को दोबारा देखकर। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, बल्कि इससे नेक्स्ट जब आप करेंगे ना लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स में बिल्कुल तैयार हो जाएगा और भूलेगा भी कभी नहीं। और आपने बिल्कुल इसी तरीके से इनको तैयार कर लेना है, एग्ज़ाम में राइट करके आना है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद स्टूडेंट हम करते हैं इक्वेशन, इक्वेशन द बेसिक इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस की स्टूडेंट बेसिक इक्वेशन आपने लिख लेनी है और वो बराबर है V = IR। ये बेसिक इक्वेशन है क्योंकि ये इसमें रेजिस्टेंस आता है, ये वोल्टेज के लिए भी इक्वेशन है, करंट के लिए भी है, रेजिस्टेंस के लिए भी है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा द बेसिक इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज़, ये है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि I किसके बराबर होता है, इंटरस्टेनियस करंट। आपने पिछले चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो याद रखना, ये I = I0 sin थीटा के बराबर होता है और V = V0 sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। इन दो इक्वेशन को लाजमी तौर पे याद रखें। ये AC जनरेटर चैप्टर नंबर 15 में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये लगेगी, हमें पता है कि I किसके बराबर होता है, I0 sin थीटा। तो जी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने पुट कर देना है, I की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, V = I की जगह पे I0 sin थीटा मल्टीप्लाई R, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये देखें, ये R इससे मल्टीप्लाई खा जाएगा, मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, V = I0 R sin थीटा, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें ये पता है कि V = IR के बराबर होता है, ओहम्स लॉ, V = IR के बराबर होता है। अगर ये वोल्टेज मैक्सिमम हो जाए तो करंट भी मैक्सिमम हो जाता है, ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि V0 बराबर होता है I0 R के। तो I0 R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I0 R की जगह पे स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ V0 को, तो V0 sin थीटा। जी स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमने यूज़ की थी, ये इक्वेशन हमने बना ली, ये स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट हमने इन दोनों इक्वेशन से हमने टेबल को ड्रा करना है। तो टेबल स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे ड्रा करवा रहा हूँ। टेबल को हम कैसे ड्रा करेंगे जी स्टूडेंट, ये मैं टेबल बना रहा हूँ। टेबल को आप अच्छे तरीके से समझ लें, यही टेबल बार बार यूज़ होगा। ये जो टेबल मैं स्टूडेंट ड्रा कर रहा हूँ ना, ये टेबल बार बार यूज़ होना है, ये अपने जहन में रख लें। बिल्कुल इजी टेबल है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग इसे बड़े अच्छे तरीके से समझ लें बस जी। तो स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे एक और भी खाना बनेगा, ये लें, ये मैंने बना दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम, ठीक है, टी से। यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखूँगा, ये देखें, ये चलें इतना बना लेते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस जगह पे, यहाँ पे मैंने लिखा टाइम और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थीटा। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई टी। ये कैसे लिखा है मैं अभी आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ, ये देखें, ये करंट लिख रहा हूँ। करंट के लिए, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आई किसके बराबर है स्टूडेंट? आई बराबर है आई नॉट साइन थीटा के। आई बराबर है आई नॉट साइन थीटा के। और बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी, ये वाली इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखें, और ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। जी, इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लें, देखें ज़रा इसको, इसमें कोई बात मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। देखें, जो मैं टेबल बना रहा हूँ ना, टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम। जैसे जैसे तब्दील होगा हम इसकी वेव शेप को भी देखेंगे, फिर समझ आएगी। यहाँ पे मैंने एंगल लिख लिया, यहाँ पे मैंने ये इंस्टेंटेनियस करंट, मैक्सिमम करंट और साइन थीटा लिखा। ये वाली इक्वेशन मैंने वहाँ पे लिख दी। और नेक्स्ट जो मैंने लिखी है, बिल्कुल ये वाली इक्वेशन वहाँ पे लिख दी है। अब स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास है ये इंस्टेंटेनियस करंट। अब मैं इस वेव को यहाँ पे बड़ा करके आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये वेव मैं बड़ी कर रहा हूँ, इस करंट की जो वेव है। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि ये है करंट की वेव। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास अभी वेव स्टार्ट हो रही है, तो टाइम कितना होगा? 0। अगर टाइम यहाँ पे 0 है, ये देखें, मैं यहाँ पे ये 0 टाइम पुट कर रहा हूँ। अब देखें, जैसे जैसे करंट ऊपर जाएगा, ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ये पीक यहाँ पर आ गई है, यानी कि ये देखें, ये यहाँ पर पहुँच गई है। जब ये यहाँ पर पहुँचेगी तो अब आप ये देखें कि ये कितना टाइम लग जाएगा। ये देखें, ये 1 क्वार्टर बनता है। यानी आपके पास अगर एक पूरा दायरा है, ये पूरा दायरा है, पूरा सर्कल है, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये देखें, ये जगह यूज़ हुई है। यहाँ से यहाँ तक जब वेव पहुँचेगी तो टाइम होता है t/4। क्वार्टर का टाइम कितना होता है? t/4। फिर देखें, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये देखें, ये वाला जो टाइम है, ये नेक्स्ट t/4 होगा, ये t/4 है। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? t/4, यानी दायरे का चौथा हिस्सा है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारे पास? ये भी यहाँ से यहाँ तक t/4 होगा। इन सब को अगर एडअप आप करते हैं ना, तो ये 4t/4 बनता है, यानी t के बराबर आता है। यानी जब पूरा सर्कल कवर कर ले ना कोई चीज़ मूव करते हुए, तो उसका टाइम t हो जाता है, यानी 1 कंप्लीट साइकिल मुकम्मल हो जाता है और उसका टाइम पीरियड t बन जाता है। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ से यहाँ तक जब टाइम गुजरेगा तो मैं कहूँगा कि t/4 टाइम हो गया है, यानी 1 क्वार्टर कवर हो गया। तो ये देखें, पहले टाइम 0 था, फिर टाइम कितना हो गया? t/4। अब स्टूडेंट ये देखें, जब ये यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जब वेव मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर हमने यहाँ से यहाँ तक का तो t/4 है, लेकिन हमने देखना है यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट। तो फिर पूरा कंप्लीट t/4 और t/4, तो कितना हो जाएगा? t/2। ये t/4 प्लस t/4, हाफ सर्कल हो गया है कंप्लीट। हाफ सर्कल का टाइम कितना होता है? t/2 होता है। ठीक है।
अब स्टूडेंट ये देखें जब वेव फिर आगे यहाँ तक पहुँचेगी, ये देखें ये हाफ, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर तक, इधर से इधर तक, फिर इधर तक, यानी 3 हिस्से सर्कल के कवर हो गए। तो T/4 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 3T/4 कितना हो जाएगा 3T/4 के। एक और भी खाना बना लेते हैं इसका, ये देखें स्टूडेंट। अब ये देखें स्टूडेंट, जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो वेव यहाँ तक पहुँचेगी। ये इधर से चली थी, ये देखें ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है T/4, इधर तक कितना है T/4, इधर तक कितना है T/4, और ये T/4 कितने T/4 हैं 4 T/4 हैं। 1 2 3 4 4 T/4 4 T/4। ये देखें टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया, 1 कंप्लीट चक्कर। तो ये देखें 4 T/4 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं T भी स्टूडेंट लिख सकता हूँ, T भी लिख सकता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे T को लिख दिया जी। तो स्टूडेंट अब मैं आपको ये एंगल समझाता हूँ, ये एंगल कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि एंगुलर स्पीड जो होती है वो बराबर होती है एंगुलर डिस्टेंस ओवर टाइम के, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये देखें ये एंगल बन रहा है, ये देखें ये एक कंप्लीट साइकिल चक्कर मुकम्मल हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखें ये एंगुलर, ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और इसकी एंगुलर स्पीड होगी और ये टाइम t होगा। अब स्टूडेंट ये देखें जब वेव अपना मुकम्मल चक्कर करती है यहाँ से यहाँ तक, ये देखें यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच जाती है, तो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, यानी एक दायरा मुकम्मल हो जाता है यहाँ से जब वेव यहाँ तक पहुँचती है। तो यहाँ से चलती है तो ये देखें हाफ साइकिल हो गया, यहाँ से फिर हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल हो गया ना। तो कंप्लीट साइकिल में ये देखें ये कंप्लीट साइकिल हो गया। तो कितना फासला इसने कवर किया, इसने फासला थीटा जो है एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है 2 पाई। एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर किया है 2 पाई। आपको पता है एक सर्कल में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है रेडियन में 2 पाई के बराबर होता है। तो ये देखें मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब स्टूडेंट ये देखें ओमेगा किसके बराबर आएगा, अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 पाई तो यहाँ पे ये टोटल एंगुलर डिस्टेंस हो गया 2 पाई, और टोटल टाइम भी मैं लिखूँगा इस ट्रैवल करने का। एंगुलर डिस्टेंस टोटल जो ट्रैवल हुआ वो 2 पाई है, तो इसके लिए टाइम भी तो पूरा t होगा ना, यानी पूरा चक्कर मुकम्मल हो गया, तो ये t टाइम पीरियड बन गया। ये देखें तो अब स्टूडेंट ये देखें मैं ये इसकी जगह पे उठा के ये इधर लिख रहा हूँ, तो एंगुलर डिस्टेंस बराबर हो गया है 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाई ये वाला t। तो ये मैंने इस तरीके से ये थीटे को ड्राइव किया है और मैंने वहाँ पे लिख दिया है। जी स्टूडेंट अब स्टूडेंट ये देखें बिल्कुल आगे तो इजी है, यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये देखें टाइम 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, जब 0 पुट करोगे तो ये थीटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 किसके बराबर होता है, ये 0 किस में आएगा, अगर रेडियन में आता है तो ये डिग्री में भी 0 डिग्री के बराबर होता है। ये देखें ये 0 डिग्री जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो आपको पता है, ये देखें मैं यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ आपको, I0 साइन 0, तो साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो ये टर्म्स टोटल कितनी हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये देखें इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे जब मैं ये देखें ये एंगल पुट करूँगा 0 डिग्री, तो ये साइन 0 हो जाएगा, तो टोटल टर्म यहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखें यहाँ पे मैं पुट करता हूँ T/4, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t। ये स्टूडेंट ये देखें ये t की वैल्यू कितनी आती है T/4 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये देखें ये T/4 मैं पुट करता हूँ, ये कट गया 2 पाई/2। रेडियन में थीटा कितना आ गया है पाई/2, तो डिग्री में कितना होगा पाई/2 90 डिग्री के बराबर होता है। जब यहाँ पे मैं पुट करूँगा 90 डिग्री तो अब आपको पता है कि साइन 90 I इज़ इक्वल टू I0 साइन 90। साइन 90 किसके बराबर होता है
1 के बराबर होता है, तो ये आई नॉट के बराबर आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आई नॉट। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, जब मैं यहाँ पे 90 डिग्री पुट करूँगा, ये देखें ये चल रहा है, ये 90 डिग्री जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा 1। तो v इज इक्वल टू वी नॉट हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट ये देखें, अब टाइम t किसके बराबर है, t/2 के, तो मैं यहाँ पे t/2 पुट करूँगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाई t/2, t से t कैंसिल 2, तो पाई आ गया आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ गया है, पाई, और पाई किसके बराबर है, पाई रेडियन में है तो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होता है। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे मैं जब 180 डिग्री पुट करूँगा तो साइन 180 किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 180। साइन 180 स्टूडेंट बराबर होता है 0 के, तो आई नॉट 0, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे फिर मैं क्या पुट करूँगा, अगेन 0, यहाँ पे भी साइन 180 क्या हो जाएगा 0, तो अगेन 0। अब स्टूडेंट ये देखें, अब हमने पुट करना है 3t/4। अब टाइम हमारे पास कितना है, 3t/4। जी स्टूडेंट, अब टाइम 3t/4 है ये वाला टाइम, तो इस टाइम की जगह पे ये पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई t मल्टीप्लाई इस t की जगह पे 3t/4, तो ये देखें t से कैंसिल, 2 बच गया, 3π/2, तो ये कितना आ जाएगा 3π/2, तो ये बराबर होता है 270 डिग्री के, 270 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी 270 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा जब मैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 270, तो 270 आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये बराबर होता है स्टूडेंट -1 के, तो ये माइनस आई नॉट आ जाएगा, माइनस आई नॉट। उसमें वैल्यू पुट करें, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 270, तो वी नॉट -1, तो माइनस वी नॉट आ जाएगा, माइनस वी नॉट। जी, अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएं, अब ये t की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, t पुट करूँगा, यानी इस जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, t, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाई इसकी जगह पे पुट करना है आपने, ये कट गया तो 2 पाई बच गया, ये स्टूडेंट 2 पाई। अब 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब स्टूडेंट बिल्कुल इसी की जगह पे जाके साइन की जगह पे 360 डिग्री पुट कर दें, तो ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, इस पूरी टर्म को 0 कर देगा। यहाँ पे 360 डिग्री पुट करेंगे तो ये इसे भी 0 कर देगा। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास बन गया स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट बिल्कुल इसी टेबल के अकॉर्डिंग जो है हम वेव शेप ड्रा करेंगे, वेव शेप की हेडिंग बना के उसे हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, वेव शेप। ये स्टूडेंट अब हम बना रहे हैं उसकी वेव शेप, के वेव कैसे बनेगी, वेव शेप कैसे बनेगी। जी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारे पास ये मैंने डायग्राम ड्रा की है, इसी डायग्राम के ऊपर हम वेव शेप बनाएंगे। अब स्टूडेंट ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये मैं फेज़ के लिए ले रहा हूँ, यानी कि ये एंगल इसके ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल मैं इस लाइन के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें एंगल कितना है, ये 0 है, यहाँ पे एंगल कितना है, ये रेडियन वाले एंगल जो है ना, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इस फेज़, ये हमारे पास फेज़ एंगल चल रहा है, ये फेज़ एंगल की लाइन है, फेज़ एंगल। ठीक है, ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये है उसकी लाइन। फेज़ एंगल इसलिए है क्योंकि ये अपना क्या नाम है, उसकी डायरेक्शन का तयन करेंगे कि अब वेव कहाँ पर है, अब वेव कहाँ पर है, इसलिए फेज़ एंगल कहते हैं इसे। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 0 है, तो मैंने यहाँ पे ये 0 लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितना बन जाता है फेज़ एंगल, ये देखें, ये 0 से π/2, तो मैंने यहाँ पे π/2 लगा दिया। अब यहाँ पर ये देखें, ये कितना बन जाता है, ये स्टूडेंट 0 से 90 और फिर 180 वक्फे इनके दरमियान में बराबर हैं, इसलिए मैं इनके दरमियान में भी वक्फे बराबर रख रहा हूँ। तो ये देखें, ये पाई आ गया। अब ये देखें फिर 3π/2, तो ये देखें, ये 3π/2 मैंने ड्रा कर दिया, लिख दिया है। अब यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, 2 पाई,
तो ये मैंने 2 पाई लिख दिया। ये फेज़ एंगल मैंने इस लाइन के ऊपर लिख लिए हैं जी। अब स्टूडेंट हम ये हमारे पास जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं करंट को डिस्कस करवा लेता हूँ, फिर मैं वोल्टेज को डिस्कस करवाऊँगा। ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है करंट आई नॉट, यानी मैक्सिमम करंट होगा पॉजिटिव में। और ये हमारे पास है ये देखें, ये हमारे पास है माइनस आई नॉट, यानी मैक्सिमम करंट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि आपको पता है इसका ये वाला पॉजिटिव साइकिल होता है, ये एसी वेव है ना, ये जो होता है इस लाइन से ऊपर ये वाला, ये पॉजिटिव साइकिल होता है, ये साइकिल होता है नेगेटिव। तो इसलिए ये मैं नेगेटिव साइकिल का करंट ले रहा हूँ। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम और ये पॉजिटिव मैक्सिमम जी स्टूडेंट। अब ये देखें हमारे पास एंगल यहाँ पर कितना है, एंगल है हमारे पास यहाँ पर 0। एंगल 0 है तो करंट भी क्या है 0, तो ये वाला डॉट बनेगा। ये 0 करंट यहाँ पे होता है, करंट 0 यहाँ पर होता है। तो ये देखें एंगल भी 0 है, करंट भी 0 है यहाँ पे दरमियान में, ये देखें, तो ये वाला डॉट बनेगा। इसी तरह अब एंगल हमारे पास हो गया π/2, तो करंट कितना है हमारे पास I0। करंट कितना है हमारे पास I0 मैक्सिमम, यानी पॉजिटिव में मैक्सिमम है। एंगल π/2 पे करंट मैक्सिमम ये वाला डॉट बनता है। ये देखिए एंगल ये है और करंट मैक्सिमम ये है। अब ये देखें पाई पे क्या है, पाई पे करंट फिर 0 आ गया। ये देखें ये पाई पे 0 करंट तो यहाँ पर होता है, तो ये देखें ये पाई वाली जगह पे जब हम आएंगे तो पॉइंट 0 पे आना चाहिए ना करंट, तो ये देखें यही वाला डॉट बन जाएगा। यानी कि पाई ये है और करंट भी इसी लाइन पर होगा, 0 पर होगा। अब एंगल कितना है हमारे पास उसके बाद 3π/2, ये देखें 3π/2, और करंट हमारे पास कितना हो गया है 3π/2 पे नेगेटिव में मैक्सिमम। तो ये देखें एक तो ये इस लाइन के सामने, ये देखें ये वाला बनेगा, ये वाला डॉट बनेगा। इसी तरह अब ये देखें स्टूडेंट 2 पाई पे, उसके बाद 2 पाई आता है, 2 पाई पे हमारे पास फिर करंट क्या हो जाएगा 0। ये देखें ये 2 पाई और करंट भी इसी लाइन पर होगा, ये हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट इन डॉट को मिला दें आपस में, ये देखें ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हमारे पास जो लाइन हमने बनाई है, ये लाइन स्टूडेंट हमें मिली है, ये जो हमने वेव बनाई है ये है करंट की वेव। ये किसकी है, करंट की। ये करंट की वेव है। किसके हिसाब से करंट की वेव है, इस फेज़ एंगल के हिसाब से। अब स्टूडेंट ये देखें, अब हम ड्रा करते हैं इसी एंगल के साथ वोल्टेज की तब्दीली को ड्रा करते हैं। तो ये देखें जब हमारे पास करंट अपना एंगल 0 है तो वोल्टेज भी हमारे पास 0 है, यानी 0 वोल्टेज। ये मैं बना लेता हूँ 1 मिनट, अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ कि वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ पर होता है। ये देखें स्टूडेंट वोल्टेज को मैं मैक्सिमम V0 पॉजिटिव लिख रहा हूँ, और इधर ये देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है -V0, ये नेगेटिव में है मैक्सिमम। अब स्टूडेंट ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर एंगल 0 है, वोल्टेज हमारे पास कितना है वो भी 0, तो ये देखें ये पॉइंट बनेगा। अब एंगल π/2 है, वोल्टेज कितना है हमारे पास V0 मैक्सिमम, तो ये देखें π/2 और V0 ये वाला नुक्ता बनता है। इसी तरह उसके बाद एंगल पाई है और वोल्टेज 0 है, ये देखें एंगल पाई वोल्टेज 0 इसी लाइन पर आ जाएगा। अब इसी तरह 3π/2 पर, ये देखें ये 3π/2 पर वोल्टेज क्या है नेगेटिव में मैक्सिमम है, ये देखें ये नेगेटिव में मैक्सिमम ये बनता है। तो ये देखें ये वाला डॉट बनेगा। इसी तरह जब हम पहुंचेंगे 2 पाई पर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला डॉट बनता है। डॉट को आपस में मिला देंगे, तो ये स्टूडेंट है हमारे पास वोल्टेज की वेव। तो अब स्टूडेंट ये देखें ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, यानी ये देखें ये भी ऐसे है वो भी ऐसे है, तो इनके दरमियान में एंगल जो है वो 0 का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोथ वेव्स आर इन फेज, बोथ
वेव्स आर इन फेज। इन फेज से मुराद एंगल इनके दरमियान में 0 है, दोनों पैरेलल हैं, एक जैसी ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे पर। बोथ वेव्स आर इन फेज, सो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0। एंगल इनके दरमियान में स्टूडेंट क्या है, 0 है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इनकी वेक्टर डायग्राम बना लेंगे। वेक्टर डायग्राम चले मैं यहाँ पे ड्रा करवा देता हूँ, इस जगह पे। तो वेक्टर डायग्राम, ये स्टूडेंट ये वेक्टर डायग्राम के लिए मैंने जगह बनाई है, ये वाली। वेक्टर डायग्राम क्या है, वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। तो स्टूडेंट ये देखें, ये दोनों पैरेलल हैं, तो वेक्टर डायग्राम इनकी ये बन जाएगी। करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, so their vector diagram is made as, क्योंकि ये इन फेज हैं तो इनके वेक्टर डायग्राम ये बनेगी। इन फेज से मुराद पैरेलल हैं, तो इनकी वेक्टर डायग्राम ये बनेगी। ये वोल्टेज है और ये हमारे पास क्या है, ये देखें ये करंट है आई। इनकी वेक्टर डायग्राम ये बन जाएगी। अब पावर डेसिपेशन, लास्ट में पावर डेसिपेशन की बात कर लेते हैं। पावर डेसिपेशन कितनी होती है? तो पावर डेसिपेशन स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है P बराबर होता है V डॉट आई के। वोल्टेज और करंट ये वेक्टर नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ पावर को डिफाइन करने के लिए हम इनको एज अ वेक्टर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट बराबर आ जाएगा वी आई कॉस थीटा। तो थीटा हमें पता है कि क्योंकि दोनों इन फेज हैं, पैरेलल हैं, तो थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। तो ये पावर आ जाएगी वी आई कॉस 0। तो ये वी आई 1, तो वी आई, ये पावर डेसिपेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट पावर डेसिपेशन कितनी आती है, वी आई। तो ये मैक्सिमम पावर डेसिपेशन आती है। तो पावर डेसिपेशन अक्रॉस रजिस्टर स्टूडेंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये स्टूडेंट हमारा आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह।